संघ के खिलाफ जारी घमासान के बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों संघ की बैठक। रेसलर्स ने खेल मंत्री को सुनाई आप बीती। सूत्रों के हवाले से खबर, खेल मंत्री ने शिकायतकर्ताओं को दिया प्रस्ताव, विचार के बाद फिर होगी मीटिंग। देर रात चली बैठक में खिलाड़ियों ने मजबूती से रखा अपना पक्ष, अच्छे माहौल में होगी बातचीत। अभी खत्म नहीं होगा पहलवानों का धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर पर आज भी डटे हैं रेसलर। बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर अड़े कुश्ती खिलाड़ी, कहा बृजभूषण को भिजवाएंगे जेल। बृजभूषण ने इस्तीफे की खबरों को किया खारिज, कहा नहीं छोड़ूंगा पद। आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों से बृजभूषण के सवाल, जब कर रहा था शोषण तब क्यों नहीं उठाई आवाज। बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस। खड़गे बोले तालिबान की तरह महिलाओं की आवाज दबा रही है बीजेपी। शिकायतकर्ता खिलाड़ियों के समर्थन में प्रियंका गांधी, कहा पीड़ितों की आवाज सुने सरकार, कराए निष्पक्ष जांच। कुश्ती खिलाड़ियों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने साधी चुप्पी। दीपेंद्र हुड्डा बोले हैरान करने वाली है सरकार की खामोशी। रेसलर्स के समर्थन में आई हरियाणा की खाप पंचायत, दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने के लिए हुए रवाना। खाप पंचायत ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण को बर्खास्त करने की मांग की, उन पर FIR दर्ज करने की मांग की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग जारी। सचिन पर पलटवार में गहलोत ने बिना पायलट का नाम लिए उन्हें बताया बड़ा कोरोना। कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक के दौरान गहलोत ने दिया ये बयान। इससे पहले सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले में इशारों में गहलोत पर किया था वार, बताया था जादूगर। समापन की ओर बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा। जम्मू पहुंचकर आखिरकार राहुल गांधी को लगी सर्दी, जैकेट पहने दिखाई दिए। आज सुबह कठुआ से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, बारिश के बीच यात्रा जारी। जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े शिवसेना सांसद संजय राउत राहुल के साथ पदयात्रा करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दे रहे हैं समर्थन। श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ भारत जोड़ो यात्रा का होगा समापन। आज से यूपी में मिशन 2024 की शुरुआत करेगी बीजेपी। 24 में 80 जीतने का लक्ष्य। यूपी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया पूजा पाठ। सीएम योगी भी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद आज गाजीपुर में रैली करेंगे जेपी नड्डा। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। गाजीपुर में नड्डा जी की रैली को भव्य बनाने की जोरदार तैयारी। नड्डा की रैली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम। 71,000 लोगों को मिली सरकारी नौकरी। दिल्ली में आज राज्यों को डीजीपी और आईजी का सम्मेलन। पीएम मोदी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में होंगे शामिल। इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा का होगा प्रमुख मुद्दा। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि सर्वे पर याचिका पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का किया है विरोध। बिहार में जातिगत जनगणना की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बीच आरजेडी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का किया खुलकर समर्थन। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर रामचरितमानस की 5 चौपाइयों के साथ लगाया गया पोस्टर में चौपाइयों के साथ आरजेडी ने बीजेपी को बताया 85% हिंदू यानी दलित और अति पिछड़ों का विरोधी। आरजेडी नेता अनोखी दलील देते हुए दिखाई दिए। चंद्रशेखर के बयान का ना करता हूं समर्थन ना विरोध। कतई समर्थन नहीं कर रहे हैं और न ही इसका विरोध कर रहे हैं हम। जिस तरह भाजपा के लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का न ही इतना महिमा मंडन करते हैं और बड़े नेता न समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश सरकार को बताया आतंकी सरकार, कहा किसानों को मुआवजा मांगने पर मिलती है लाठी। किसानों को मुआवजा मांगने पर उनके घर में घुसकर आतंकवादी, जैसे लगता था आतंकवादी घर में घुस गया है, उस पर प्रहार करते हो, लाठियों से प्रहार करते हो। मुआवजा का मांग करता है किसान तो उसे लाठी देते हो। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। कार से घसीटने का है आरोप। दिल्ली एम्स के पास रियलिटी चेक के दौरान हुई थी बदसलूकी। मालीवाल को आई थी चोटें। घटना के बाद बोली स्वाति मालीवाल, दूसरी अंजलि बनते बनते रह गई। मुझे कार से कई मीटर तक घसीटा गया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल। कहा एलजी साहब से निवेदन है कि कुछ दिन राजनीति छोड़कर कानून व्यवस्था पर दे ध्यान।
घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। स्वाति मालीवाल के साथ मौजूद थी वीडियोग्राफी की टीम। आगे कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस मांगेगी वीडियो। जम्मू कश्मीर में नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक हटी। प्रदेश की सरकार ने जारी किया आदेश। पाक पीएम शहबाज शरीफ के बातचीत के ऑफर पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब, इस माहौल में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं। सुभाष चंद्र बोस पर उनकी बेटी अनीता बोस का बड़ा खुलासा, कहा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ थे मेरे पिता। 23 जनवरी को नेताजी की जन्म जयंती पर कोलकाता में कार्यक्रम की तैयारी में है आरएसएस। अनीता बोस ने कहा, संघ की धर्मनिरपेक्षता पर भरोसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लखनपुर से आगे बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा। आज यात्रा का 126वां दिन। पठानकोट की सभा में राहुल गांधी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर बोला हमला, कहा यह दिल्ली से चलने वाली रिमोट कंट्रोल की सरकार है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, यात्रा ने देश में नफरत के वातावरण, बेरोजगारी और महंगाई जैसी बुनियादी मुद्दों को चर्चा में ला दिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर वॉरिंग का बड़ा बयान, भारत जोड़ो यात्रा को गांधी के अंग्रेज भारत छोड़ो मार्च से जोड़ा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र रैना की राहुल गांधी से मांग, पहले यहां के लोगों से मांगे माफी। नेहरू गांधी परिवार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है देश। हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर प्रवीण तोगड़िया का बयान, कहा जब राम मंदिर बन गया तो जो हम चाहेंगे वही होगा। सिरोही महाविद्यालय में हिंदी विभाग के एक कार्यक्रम में एनएसयूआई नेता का संघ पर निशाना, कहा मुस्लिम लड़के से दोस्ती की वजह से स्कूल में हुई थी मेरी पिटाई। बाड़मेर में सांसद हनुमान बेनीवाल समर्थकों के साथ सीएम आवास पहुंचे। दिव्या मदेरणा, हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी पर भी साधा निशाना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कर्मचारी संघ के नेता राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत करने गए राजभवन। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की। ओपीडी सेवाएं हुई प्रभावित। कानपुर में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और केडीए की पहल, इन्वेस्टर समिट आयोजित कर उद्योगपतियों और बैंकर्स को दिया न्योता। आईआईएम लखनऊ से साइन हुआ एमओयू। पटना में बीजेपी किसान मोर्चा के मौन उपवास के दौरान मुस्लिम युवक ने किया रामचरितमानस का पाठ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा मैं इन्हें चोर कहूं, डाकू कहूं या क्या कहूं, इन्होंने हमारी सरकारें चुरा ली। मधुबनी में बीजेपी के उपाध्यक्ष संजय कुमार पांडे ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ किया मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, फ्लाईओवर की मांग को लेकर एनएच किया जाम। आरा में समाधान यात्रा में सीएम से अधूरी रह गई लोगों की फरियाद, कहा दिव्यांग पंच महिला भटकती रही तो कहीं ताड़ के पेड़ पर चढ़कर लोग लगाते रहे गुहार। चेन्नई में कांग्रेस के राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, की इस्तीफे की मांग। पौड़ी गढ़वाल में जसवंत सिंह के गांव में मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं ग्रामीण। चीनी सैनिकों से अकेले लड़ने वाले राइफलमैन थे जसवंत सिंह। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके के किसानों को रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में दिया गया प्रशिक्षण। झालावाड़ में कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आक्रोश रैली निकालकर जताया विरोध, कर्मचारियों की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बारामती में कृषि प्रदर्शन का दौरा करने पहुंचे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार। पेट में गड़बड़ी होने पर अजीत पवार ने डॉक्टर भेजकर की मदद। अहमदाबाद में स्पर्श महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। सूरत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेहतरीन तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई। विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने के दिए निर्देश। कानपुर में एसपी विधायक का पुलिस पर हमला, बोले केवल 3 कारतूस का खर्चा है, खड़ा करके गोली मार दे सारा मामला खत्म हो जाएगा। फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री के बाहर अब भी धरना बरकरार, सरकार की मांगे पूरी नहीं मानने तक जारी रहेगा धरना। पाली में घोटाले पर बोले सचिन पायलट, कहा सरकार कार्यवाही करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पटना में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर दिखा समर्थन, राजद कार्यालय के बाहर लगाया गया समर्थन वाला पोस्टर। आरा में समाधान यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बरती नरमी, कहा कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हवा दी जा रही है। सुधाकर सिंह के बयानबाजी पर तेजस्वी ने कहा कि उन्हें 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। मनाली में भारी बर्फबारी, अटल टनल पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ धाम में हो रही है लगातार बर्फबारी, मंदाकिनी नदी में जमे बर्फ का अद्भुत नजारा। बर्फबारी से कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में बड़ी मुश्किलें, ठंड से लोगों का हाल बेहाल।
शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। प्रयागराज में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर। मोहाली में 88 साल के बुजुर्ग ने जीती 5 करोड़ की लॉटरी, परिवार का खुशी से खिला चेहरा। सूरत में चुनाव में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर ने 156 ग्राम सोने में बनाई पीएम मोदी की मूर्ति, बीजेपी को 156 सीटें मिलने पर जताई खुशी। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मोचन की सगाई के मौके पर राजनीतिक, फिल्मी और उद्योग जगत के लोग ने की शिरकत, शुभकामनाएं देने एंटीलिया पहुंचे। राजनीतिक जगत से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ शिरकत की, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे भी दोनों को शुभकामनाएं देने पहुंचे। फिल्मी जगत से खासतौर पर सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह और कटरीना कैफ जैसी हस्तियां पहुंचे। नैनीताल में मिली एक महिला की लाश, शिनाख्त जारी। सिरसा में गोलीकांड के आरोपी और पुलिस में मुठभेड़, आरोपी की गोली लगने से घायल, हत्या और हत्या के प्रयास के 8 मामले हैं दर्ज। भागलपुर में करोड़ों रुपए के नशे का सामान बरामद, 5 कुख्यात अपराधी कारोबारी गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में हत्या, डकैती, गाय तस्करी और चोरी के मामले में गिरफ्तारी, गिरोह के मुख्य आरोपी समेत 3 को किया गया गिरफ्तार। मोगा में आतंकी का भाई देश छोड़ने में कामयाब, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट साइट पर फटा गैस सिलेंडर, 8 मजदूर सहित 9 लोग हुए घायल। झारखंड के गोड्डा में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प, कई लोग हुए घायल। हाजीपुर में लड़की से छेड़खानी के विरोध में दबंगों की खौफनाक करतूत, शादी के जश्न के साथ डांस करने से रोका, दबंगों ने पेट्रोल डालकर लगा दी आग। अलीगढ़ में बदमाश ने तमंचे के बल पर की डकैती, कैश सहित लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार। नालंदा में चंदा इकट्ठा करने को लेकर विवाद, 1 की मौत, 2 घायल। बेगूसराय में पुलिस चेकिंग के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 7 कारतूस और बाइक जब्त। रीवा में युवक को बैंड पर नाचते नाचते आया हार्ट अटैक, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में प्यार का झांसा देकर 12वीं कक्षा की छात्रा से गैंग रेप, पुलिस जांच में जुटी, तीनों आरोपी फरार। इटावा में नेशनल हाईवे से रेलवे ट्रैक पर गिरे 2 बाउंसर्स की मौत, जांच जारी। भिंड में शादी समारोह में जा रहे ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 1 महिला की मौत, 30 घायल।